हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज हम लोग मिनी जानकारी में पढ़ने वाले हैं कुछ खास। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन की। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं और 18 जुलाई को 2022 को हमारे देश के 15th प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया है, जबकि वहीं अपोजिशन पार्टी ने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है। अब देखते हैं कि कौन इनमें से प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है उसको पढ़ना सबसे जरूरी है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 62 तक प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 54 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्चुअल में होते कैसे हैं। 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें हैं, लेकिन 54 बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया, उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मतलब ये होता है इनडायरेक्ट चुनाव का तरीका। दोस्तों, इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब होता है कि जहां पब्लिक भाग न ले, जहां पर इनडायरेक्टली जो लोग हमने जिनको चुने हैं यानी एमएलए और एमपी लोग भाग लेते हैं। मतलब जहां पर आम आदमी चुनाव में वोट नहीं करता है, उस चुनाव को हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और राष्ट्रपति जी के चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होते हैं और ये सीक्रेट बैलेट पेपर में होते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है गुप्त मतदान होता है, यानी कोई भी कैंडिडेट किसको वोट डाल रहा है किसी को नहीं पता चलता है। तो यहां पर खास बात यह है कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आखिरकार वोट कौन करते हैं। तो सबसे पहली बात, नंबर 1, जितने भी स्टेट होते हैं उन सभी स्टेट की विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, वो भी इलेक्टेड, इनको वोट करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो भी इलेक्टेड वाले, वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, जबकि सारे स्टेट के एमएलए वोट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए भी वोट करेंगे, वहां पर भी एमएलए होते हैं। दोस्तों, एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट में होती है दूसरा हाउस, लेकिन ये सारे स्टेट में नहीं, केवल 6 स्टेट में है। इस वजह से इसके मेंबर को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो देखते हैं एक वोट, एक मेंबर के वोट की वैल्यू क्या होती है। एक एमएलए के वोट की वैल्यू का जो फॉर्मूला बनाया गया वो ये बनाया गया है कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन अपॉन उस स्टेट के टोटल एमएलए इंटू 1/1000। अगर उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को अब डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ एमएलए से और उसको 1/1000 से डिवाइड इंटू कर दे, तो हमको टोटल वैल्यू ऑफ 1 एमएलए आ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इंडिया में जितने भी स्टेट होते हैं उसके एक एमएलए की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एमएलए एक ही वोट डालता है, तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का एमएलए 137 वोट डालता है, जबकि यूपी का एमएलए 208 वोट डालता है। इसका मतलब हर एक स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, जो इस फॉर्मूले से निकल के आती है। बात यहां पर खास ये है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन का स्टेट का मतलब होता है पॉपुलेशन सेंसस, और वो कौन सी कैलकुलेट होती है, 1971 की कैलकुलेट होती है। तो नई वाली कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की बात करें तो एक सांसद का जो वोट होता है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ टोटल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब भारत के जितने भी स्टेट्स है उनके जितने भी एमएलए हैं उनकी जो वैल्यू निकल के आती है उसको आप डिवाइड कर दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नंबर से। मतलब टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी सांसद हैं हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा में, नॉमिनेटेड मेंबर को छोड़ दे, मतलब राज्यसभा के वो 12 लोग जिन्हें मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, तो उनको आप यहां से माइनस कर दो। तो अगर टोटल वैल्यू ऑफ टोटल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स आपके पास में आ जाती है, तो उसको डिवाइड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इलेक्टेड वाले, जो कि 776 होते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हर एक सांसद की वैल्यू इक्वली आएगी और 8 प्रेजेंट 700 निकल के आती है। तो अब इस बार चुनाव में एक सांसद जब वोट करेगा तो वो 700 वोट गिरेंगे, जबकि एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। इस प्रकार लगभग अप्रोक्सीमेट 10.5 लाख से लेकर के 11 लाख के बीच में वोटिंग गिरेगी, और उसमें से वही प्रेसिडेंट बनेगा जिसके पास टोटल वोट का आधे से 1 वोट ज्यादा मिले, तो वही व्यक्ति देश का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो मेन चीज यहां पर है कि वो जो प्रोसेस है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये क्या है, ये सबसे मेन समझना है। फर्ज करो कि टोटल वोट हमारे पास कितने हैं, टोटल वोट है 100, और ये मान लो कि एक मेंबर एक ही वोट करता है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो 4 लोग खड़े हुए, ए
बी, सी और डी, ये 4 लोग जब इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं तो इसमें क्या है कि ये 100 के 100 लोग जब वोट करते हैं, 100 वोट गिरेंगे, जो 100 के 100 लोग वोट करते हैं वो एक वोट नहीं करेंगे, वो इन चारों कैंडिडेट को वोट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। तो इन चारों लोगों को वोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि 400 वोट होंगे। अब ये क्या है, जैसे हम लोग कॉलेज लेने के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं कि पहले नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे, तो ऐसे ही एमएलए और एमपी भी अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। फिर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इन 100 लोगों ने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको वोट डाला है उस फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब पहली वरीयता का कैलकुलेशन होगा। मान लो फर्ज करो कि इनको मिले 40, इनको मिले 30, इनको मिले 10, 20 और इनको मिले 10। अब क्या होगा, वही इलेक्शन में जीतेगा जिसको 50% प्लस 1 मिलते हैं, मतलब जिसको 51 वोट मिलेंगे वो बनेगा देश का प्रेसिडेंट। अब क्या होगा, यहां किसी को भी 51 नहीं मिले हैं, तो अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम शुरू हो जाती है। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अब ये लोग क्या करते हैं, सबसे कम जिसको मिले मतलब इनको, इसको कर देंगे एलिमिनेट। इसके वोट देखना कितने, 10 वोट गिरे, इसको कर दिया एलिमिनेट। और इसके जो 10 वोट होते हैं, जिन 10 लोगों ने वो डी वाले को वोट दिया था, उन 10 लोगों ने दूसरे प्रेफरेंस में किसको वोट दिया वो चेक करते हैं। पता चला कि 5 लोगों ने इनको वोट दिया था और 5 लोगों ने इनको वोट दिया था, तो क्या हुआ, अब भी यहां पर 45 है और यहां पर क्या है 35 है। अब भी कोई भी व्यक्ति देश का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि हमको 51 वोट चाहिए। अब क्या करते हैं, जो सबसे कम वाला होता है उसको करते हैं दोबारा एलिमिनेट, सी वाले को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन इसमें टोटल वोट कितने गिरे थे, 20 लोगों ने इनको वोट दिया था। जो सी वाला कैंडिडेट है उसको जिन 20 लोगों ने वोट दिया था, उन 20 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस में किसको वोट दिया था ये चेक करते हैं। तो पता चला कि 10 लोगों ने इनको दिया है और 10 लोगों ने इनको दिया है। तब हमारा जो निकल कर आता है कि ए को मिले टोटल कितने 55 और बी को मिले 45, तो ए आपका प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति कौन बनेंगे, ए वाला। इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें जो सबसे कम वाला वोटर होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको वोट ट्रांसफर होते चले जाते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर की एज चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अगर है तो फॉर्म बनने से पहले जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा प्रेसिडेंट बनने के लिए 50 लोगों के साइन चाहिए एज ए प्रपोजर और 50 लोगों के साइन चाहिए एज ए सेकेंडर, जो आपको अनुमोदित करे यानी आपको समर्थन करे। 100 एमएलए और एमपी करके आपको साइन चाहिए, प्लस 15,000 रुपए की राशि 15,000 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं लाए तो वो जमानत हो जाएगी जब्त। इस प्रकार दोस्तों देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट 15 प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। अब आपको पता चल गया कि ये प्रोसेस क्या है। तो इसी तरह के फैक्ट के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।